Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है जहां हम हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्मेट में। ठीक है, मैं हर रोज डिस्कस करता हूं कि बेटा क्यों ये हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इससे क्या क्या बेनिफिट हमें हो सकते हैं। हालांकि हम दूसरी सीरीज भी हमने चला रखी है जहां पर हम करंट अफेयर्स थ्योरी के रूप में आपको समझाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हर पार्ट हर डायमेंशन कवर करते हैं। बट उसका एक अलग बेनिफिट है, इसका एक अलग बेनिफिट है। यहाँ आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, आपको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके साथ फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, सबका अलग अलग फ़ायदा है, तो आप जुड़े रहिए। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में स्टैटिक तरीके से आपको बताई जाती हैं, वह चीज़ें किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कहीं भी आपको किसी भी फाउंडेशन बैच में नहीं बताई जाएंगी। सो आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से जुड़कर पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, क्योंकि वो चीज़ें कहीं पढ़ाई नहीं जाएंगी, तो एक और जो सेगमेंट है एग्ज़ाम का, वो आपका तैयार होता रहेगा करंट अफेयर के साथ। ठीक है जी, तो बिना देरी करते हुए बढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है। बताइए किस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या है? शिक्षा दूत, महिला सशक्तिकरण, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, स्वच्छता अभियान, ब्रांड एम्बेसडर। कौन से पद पर नियुक्त किया गया है, बताइए जी। तो राइट ऑप्शन क्या है, बताइए सर। ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस करके गए थे। कल हम डिस्कस किया था कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसको? दीपिका पादुकोण को। ठीक है जी, क्लियर? है कोई दिक्कत? तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बार सुन लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी कि यह पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर होंगी। दूसरा पॉइंट समझने का दूसरा पॉइंट यह है कि जो हमारा विश्व मानसिक दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा यह है, विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है। तो बेटा ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यह 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का विषय है सेवाओं तक पहुंच। तो इस बार का थीम जो है, थीम क्या है इस इवेंट का? सेवाओं तक पहुंच। ठीक है जी, तो सेवाओं तक पहुंच सिंपल सा थीम है इसका अब की बार। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आइए, जब हम बात कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसका उद्देश्य क्या है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि इसका उद्देश्य क्या है। मैं हर बार आपको बताता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है, कोई हम डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहला प्राइमरी फोकस एरिया होता है कि उस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करें। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, तो हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों की जागरूकता को बढ़ाएं, लोगों का भेदभाव है लोगों के बीच उसको कम करें। ठीक है, और जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, उन तक लोगों का पहुंच आसान बनाएं, वो चीज़ें एक्सेसिबल हों। इन सब चीज़ों के उद्देश्य के साथ हमने ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से कोई और अगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम अपने लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के साथ हम वह डे सेलिब्रेट करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। इस बात की हमने बात की, क्या थीम क्या था? सेवाओं तक पहुंच। ठीक, यानी कि
जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उन तक लोग वो सेवाएं लोगों तक पहुंच पाएं, या लोग उन सेवाओं का फायदा ले पाए, या सेवाओं तक लोगों की पहुंच हो। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन, राइट। अब हम बात करेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यह कब से स्टार्ट हुआ था? तो यह इनिशिएट किया गया था 1992 से। कब से किया गया था बेटा? 1992 से इसे इनिशिएट किया गया था, इनकी प्रारंभ इसकी वहाँ से हमने देखा, वहाँ से माना जाता है। WHO का समर्थन है, WHO के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया है, WHO के सहयोग से। क्लियर पॉइंट, डन, चलिए क्लियर है, ऑप्शन क्लियर है, स्टैटिक पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रच दिया है? ठीक है जी, यानी सोनाली घोष ने एक अवार्ड जीता है और उन्होंने इतिहास रच दिया है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन हमारे हैं गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, रैमसर अवार्ड, JUCN WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार। फोर्थ हमारा है यूनिसेफ एनवायरमेंट अवार्ड। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पहले आप करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। ठीक है जी, तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है JUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है जी, ये हाल ही में डॉक्टर सोनाली घोष ने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम आपने सुना हो कि फील्ड डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया और संरक्षण के कार्य को अच्छे तरीके से मैनेज किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, इसी कार्य को देखते हुए उन्हें JUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ने, किसने बेटा? JUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, दोबारा सुन लीजिए, JUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ने JUCN WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली औरत है, पहली भारतीय, ठीक है जी, पहली भारतीय है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। ठीक है, पहली भारतीय। ठीक है जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ पहली बार होता है तो उसे आप थोड़ा फोकस कर लीजिए, रिवाइज कर लो ताकि वो आपकी नज़रों में रहे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। राइट, क्लियर है जी, चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2025, ठीक है जी, क्लियर क्या है हमारा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन अभियान EEC 2025, क्या बेटा? EEC 2025, क्या EEC 2025 शुरू किया है। यह अभियान 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। तो यह अभियान स्टार्ट कब से हुआ है? क्वेश्चन ये सिंपल सा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या फिर 1 फरवरी। ये 25 और 26 दोनों डेट्स आपके सामने है। तो यह कब से स्टार्ट हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है आपके सामने। ठीक है, तो बेटा EEC 25 में तो चला है, EEC 2025 में स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन डेट क्या है? डेट है इसकी 1 नवंबर। कब से स्टार्ट हुआ बेटा? 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, 1 नवंबर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? किसने स्टार्ट किया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्टार्ट किया। इस चीज आप याद रखेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। ठीक है, इससे पहले 2017 में इस तरह का एक अभियान चलाया गया था, उसको सफलता उसकी देखकर ही इसे वापस से स्टार्ट किया गया है। ठीक है जी, तो इसके बारे में इतना ही था, इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। राइट, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस
के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट की फैक्टर है मां से बच्चे में संचरण। ठीक है, तो यहां से ये यहां से फैक्टर, ये वर्ड यहाँ पे कीवर्ड है। ऑप्शन हमारे सामने है मालदीव, इंडोनेशिया, चीन और जापान। राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सिंपल सा, बहुत ही छोटा देश है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, मालदीव। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो मालदीव, ये है मालदीव दुनिया का पहला देश बना गया बेटा, इस अचीवमेंट को पाने वाला दुनिया का पहला देश, दुनिया का पहला देश बन गया है ये, इस अचीवमेंट को पाने वाला, जिसने HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, इन सबको समाप्त कर दिया है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट WHO के द्वारा की गई थी। मालदीव ने विशेष रूप से, ठीक है, मालदीव ने विशेष रूप से जो महिलाओं से शिशुओं में जो हेपेटाइटिस बी होता है, माताओं से बच्चों में संचरण होता था, उसे समाप्त किया है मेनली। ठीक है जी, क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपको दिख जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बना ये। ठीक है, चले आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली, नैरोबी, कंपाला या फिर जकार्ता। राइट ऑप्शन क्या है बताइए? राइट ऑप्शन हमारा है कंपाला। क्या है राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है कंपाला। ठीक है, कंपाला लोकेशन किस देश में है? युगांडा। युगांडा देश में है, और युगांडा अब की बार क्या है? चेयरमैन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। अब की बार अध्यक्षता किन के पास है? युगांडा के पास है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट है। 19वां है, 19वां मंत्रिमंडल सम्मेलन है, तो ये आप लिख सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। यस लिखता हूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो बात करेंगे रुक के आराम से। इतिहास का पॉइंट है थोड़ा, आपको आपने कहीं और पढ़ेंगे नहीं इसे, सिर्फ आपको डेट ही डेट पता चलेगी। अब तक जहाँ भी पढ़ोगे आपने डेट ही डेट, सिर्फ डेट आपको बताई गई होगी, थोड़ा आपको बता दिया होगा, थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा 19वां सेशन है, चेयरमैन युगांडा है, ये आपको पता चल गया है। और इवेंट कहाँ पर हो रहा है? कंपाला में, युगांडा की लोकेशन है। क्लियर पॉइंट है। तो भाई जब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम जिसे बोलते हैं, ठीक है, यह एक सिंपल सा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको स्थापित किया गया था 1961 ईस्वी में। कब स्थापित किया बेटा? इसे स्थापित किया गया था 1961 ईस्वी में। और क्या था ये? क्या था ये? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो एक एरा स्टार्ट हो गया था कोल्ड वॉर का, यानी कि एक तरफ USSR की टीम और एक तरफ USA की टीम। ठीक है, जिसके अनेक अनेक रीजन थे अलग होने के, अलग अलग विचारधाराएं थी। सो वो एक अलग इशू है, हम वहाँ उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। बट मैं आपको कंटेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो शीतकाल कोल्ड वॉर का एक दौर स्टार्ट हुआ, जो पूरी दुनिया को दो धड़ दो छोड़ दो पोल में डिवाइड करता था। राइट, तो कुछ देश ऐसे थे जो क्या होना चाहते थे? न्यूट्रल रहना चाह रहे थे, यानी कि किसी भी पार्टी का, किसी भी टीम का वो हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। और इन्हीं देशों ने अपना एक आंदोलन, अपने ग्रुप बनाया, जिसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। राइट, इसे स्टार्ट किया गया था 1961 ईस्वी में, इसे स्थापित किया गया था। मूल रूप से इनमें विकासशील देश शामिल थे, और इसका जो उद्देश्य था वह विकासशील देशों के हितों के अनुरूप था, ताकि वह दोनों ही बड़ी शक्तियों के बीच क्या रहें? तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। यह 1961 में स्थापित हुआ था। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था बेटा, पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड कहाँ पड़ता है?
यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, ठीक है। यहाँ इनका पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ देश हैं जो संस्थापक देश में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आता है। फिर मिस्र के एक नेता थे अब्दुल नासिर, यूगोस्लोवाकिया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है। को घाना के थे एक नेता, इंडोनेशिया के भी थे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में यानी कि 2024 तक एक स्पेसिफिक डाटा बात करूं तो इसके 121 देश सदस्य बन चुके हैं। कितने बेटा? 121 देश। तो लिख देता हूं मैं, सदस्य कितने हैं इसके? 121 पहले 17 ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक सदस्य, ठीक है। तो फुल टाइम सदस्य एंड ऑब्जर्वर में सिंपल डिफरेंस होता है कि किसी भी बिल में वोट ना करने का अधिकार होता है ऑब्जर्वर को, यानी कि ऑब्जर्वर वोट नहीं कर सकता है किसी भी बिल पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, डन। चलिए, मैं आपको बता चुका हूं युगांडा की बार क्या कर रहा है, चेयरमैनशिप कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है नेम की, ठीक है। इनके पास अध्यक्षता 2024 से 2026 तक की है, लिखा हुआ नहीं, लिख देता हूं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। विश्व मानक दिवस 2025 का विषय क्या है? सभी के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी, एक बेहतर विश्व के लिए एक साझा दृष्टिकोण, विकास के लिए नवाचार और गुणवत्ता, एक सुरक्षित भविष्य के लिए मानक। तो भाई बताइए क्या आंसर है? आंसर हमारा है, आंसर नंबर हमारा बी, सेकंड बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक बेहतर विश्व के लिए एक साझा दृष्टिकोण, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट मेरे को समझाइए कि हमने बात की यहाँ पे विश्व मानक दिवस, यह कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस, बेटा विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा? 14 अक्टूबर को यह मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग IEC, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है। इसे आपको नहीं समझना है और ना ही आपको लोड लेनी है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का, ये आप पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, है ना, आप पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे गलत है, हटा दो इसे, ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या दर्ज की गई है? मुद्रास्फीति दर क्या दर्ज की गई है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, 207, 1.54, 312, 180। राइट ऑप्शन हमारा है 1.54, 1.54 यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको रखने की जरूरत नहीं, सिंपल ये है MOSPI के द्वारा जारी किया जाता है, बस याद रखेंगे, ठीक है। यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है, सिर्फ ये एक याद रखने की चीज और है। आगे आएंगे नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्षरता अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय एग्जीबिशन प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया है? जयपुर, भोपाल, लखनऊ या दिल्ली? कहाँ पे आयोजन किया गया है जो हमारे 3 कानून है उनके सम्मान में? तो बेटा राइट आंसर सिंपल सा हमारा है जयपुर। क्या है राइट आंसर? क्या है हमारा यहाँ पे? जयपुर हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो एग्जीबिशन हुआ था 13 अक्टूबर को, ये लिखा हुआ है, एग्जीबिशन हुआ था बेटा 13 अक्टूबर को, आप लिख सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का पद किसने संभाला है? स्वाति मेहरा, सोनाली सेन गुप्ता, नेहा सिन्हा, ऋतु शर्मा? राइट आंसर हमारा है सोनाली सेन गुप्ता।
क्या राइट आंसर? सोनाली सेन गुप्ता। ठीक है जी, सोनाली सेन गुप्ता यहाँ पे राइट आंसर है। और पहले ये आरबीआई के जो एक रीजनल ऑफिस होते हैं ना, तो आरबीआई का जो कर्नाटक में रीजनल ऑफिस है वहाँ पे यह है एरिया मैनेजर, एरिया डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं पहले से। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।